अरे शिवानी, सुनती हो? आज तुम ब्यूटी पार्लर हो आओ। थोड़ा अच्छे से सज संवर के आना। विपुल और भाभी जी के घर जाना है, पार्टी है उनके यहाँ। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें लाने को कहा है। और हाँ, ये पैसे रख लो, कुछ अच्छी सी ड्रेस ले लेना अपने लिए। वही साड़ी सूट पहन मत लेना, वेस्टर्न ड्रेस लेके आना। शेखर ऑफिस से आते साथ ही शिवानी से कहने लगा, ये एकदम से पार्टी प्रोग्राम, कुछ खास है क्या? शिवानी ने सवाल किया। नहीं, वैसे तो कुछ खास नहीं है। अब भाई पैसे वाले हैं, उनको तो बस बहाना चाहिए पार्टी करने का। पर मेरा मन नहीं है शेखर। ऐसे कैसे मन नहीं है? जाना तो होगा ही, और अच्छे से रेडी होकर आना। भाभी ने जैसे खुद को मेंटेन किया है, उनकी बराबर की लगनी चाहिए तुम भी। शेखर, क्या फर्क पड़ता है? मैं जैसी हूँ, जो हूँ, अच्छी हूँ। वहाँ सब ऑफिस वाले आ रहे हैं शिवानी, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। भाभी की फोटो देखी तो है तुमने, कितनी सुंदर है वो। 2 बच्चे होने के बाद भी एकदम स्लिम ट्रिम है। और तुम देखो अपना पेट, एक बच्चे के बाद से ही कितना निकल गया है। उनसे कुछ टिप्स ले लेना तुम भी। कहते हुए शेखर कमरे में चला गया। बेचारी शिवानी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखे जा रही थी। सही तो था, शादी के बाद उसने खुद पर ध्यान ही कहाँ दिया। घर, पति, बस इन्हीं को दुनिया बना लिया उसने। फिर शानू के होने के बाद जो थोड़ा बहुत खुद के लिए टाइम था, वो भी चला गया। घर तक ही उसकी दुनिया सीमित हो चुकी थी। लेकिन जब से शेखर ने नया ऑफिस ज्वाइन किया था और जब से उसने विपुल की वाइफ ज्योति को देखा था, तब से वह अक्सर शिवानी से उसकी तुलना करता। विपुल की वाइफ ज्योति अक्सर उसे ऑफिस से लेने आती थी। ऑफिस का हर शख्स ज्योति को देख या तो उसका दीवाना हो जाता था, या उसी की तरह बीवी मिलने के लिए भगवान को भूख चढ़ाता। शेखर कहता रहता कि तुम्हें भी ज्योति की तरह रहना चाहिए, वेस्टर्न कपड़े पहनो, वैसे ही सुंदर बनकर रहो। शुरुआत में तो शिवानी ने अनदेखा और अनसुना कर दिया, लेकिन शेखर के बार बार कहने पर अब उसे खुद में कमी नजर आ रही थी। वो कभी ज्योति से मिली तो नहीं थी, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पति की फॉलोइंग लिस्ट में उसकी बहुत सारी पोस्ट उसने देखी थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें, उसके बाल जो उसकी आंखों को ढक लेते थे, बहुत खूबसूरत लगती थी। घर परिवार को संभालने के चक्कर में उसने हमेशा खुद को इग्नोर किया। अब आज ये पार्टी। शिवानी शेखर के कहने पर मार्केट चली गई। सबसे पहले वो कपड़े की दुकान पर गई। कई वेस्टर्न कपड़े ट्राई किया, लेकिन छोटे कपड़े ना कभी उसने पहने, ना वो पहनना चाहती थी। लेकिन शेखर के कहने पर उसने एक ड्रेस ले ली। ब्यूटी पार्लर जाके तैयार हुई। आज वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शेखर भी उसे देखकर हैरान था। आज तो तुम कहर ढा रही हो, ऐसे ही रोज रहा करो। कहते हुए उसने शिवानी को गले लगा लिया। वो खुश तो थी, पर उस ड्रेस में सहज नहीं थी। शेखर की खुशी की खातिर उसने ये किया था। दोनों ही समय से पार्टी में पहुंच गए थे। ज्योति और विपुल दोनों ने उनका स्वागत किया। ज्योति को उसने बस फोटो में देखा था, वो असलियत में भी बड़ी सुंदर थी। उनके ऑफिस का पूरा स्टाफ आया था। विपुल और शेखर जाकर अपने ऑफिस के स्टाफ वालों के साथ खड़े हो गए। शिवानी अकेली बैठी थी। तभी ज्योति आई। अरे शिवानी, तुम अकेली क्यों बैठी हो? मेरे साथ आओ। कहते हुए वो उसे अपने साथ ले गई। हाथ में ड्रिंक का गिलास देते हुए उसे कहा, चिल करो, चीयर्स। भाभी, मैं ड्रिंक नहीं करती। क्यों? थोड़ा पी के देखो। एंड नो भाभी, कॉल मी ज्योति। ज्योति ने ड्रिंक उसके हाथ में जबरदस्ती पकड़ा दिया और वो खुद पीने लगी। शेखर दूर से शिवानी को देख रहा था। उसे भी थोड़ा अजीब लगा। शिवानी भी चुप थी। अमीरों की पार्टी उसे समझ आ चुकी थी। ड्रिंक, स्मोक, बस यही चल रहा था। शेखर और शिवानी ने देखा कि विपुल पूरे समय ज्योति के आगे पीछे हो रहा था और ज्योति किसी मालकिन की तरह उसे हुक्म दिए जा रही थी। कभी कुछ मंगाती, कभी कुछ। सब खाने के टेबल पर थे। खाना लग चुका था। पूरा स्टाफ साथ में बैठा था। ज्योति हर दफा विपुल को कुछ ना कुछ लाने को कहती। वो थक चुका था। आखिरकार उसने कह दिया कि कुछ चाहिए तो वेटर को बोल दो या खुद जाकर ले लो। ज्योति का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, मुझे ना करने की? ये जो तुम पार्टी और अय्याशी कर रहे हो ना, वो मेरे बाप के उन पैसों से कर रहे हो जो मेरे नाम पर हैं। क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी सैलरी में इतनी औकात तो नहीं कि वो इतनी महंगी पार्टी कर सके, महंगे कपड़े ले सके, और वो कार।
जिसमें बैठकर तुम अपने आप को रईस जाते समझते हो ना, वो भी मेरे बाप की दी हुई है। अब से मुझसे तमीज से बात करना, वरना तुम्हारा पत्ता साफ करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ज्योति, ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? अरे किस तरह का क्या मतलब? तुम्हें तो अब तक आदत हो जानी चाहिए थी। तुम्हारा तो रोज का काम है सुनना। आदत बना लो, समझ गए? विपुल चुप हो गया। सारा ऑफिस हैरान था। जिस किसी ने उसकी जैसे लड़की पाने के सपने देखे थे वो एकदम से टूट गए। कोई समझ नहीं पा रहा था, जिसका चेहरा दूध की तरह सफेद था उसका दिल किसी कोयले से भी ज्यादा काला हो सकता था। शिवानी और शेखर दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने कुछ न कहा। थोड़ा बहुत खाकर शिवानी और शेखर कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। शेखर सारे रास्ते खामोश था। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ज्योति भाभी हैं बड़ी सुंदर, है ना? सब दीवाने हो रहे थे उनके। काफी टिप्स ले लिए मैंने उनसे, उनकी तरह दिखने के लिए। लंबी सांस छोड़ते हुए शेखर ने जवाब दिया, तुम जैसी हो, जो भी हो, बहुत अच्छी हो शिवानी। एक अच्छी बहू, एक अच्छी बीबी, अच्छी माँ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक अच्छी इंसान। मुझे माफ़ कर दो तुम्हारी तुलना किसी और से करने के लिए। तुम्हारी और ज्योति भाभी की दूर दूर तक कोई बराबरी नहीं। मैंने बाहरी सुंदरता को देखा, लेकिन मन की सुंदरता को नहीं। तुम्हारा मन और व्यवहार बहुत खूबसूरत है। उनका व्यवहार देखकर यही कहावत सिद्ध हो रही है, दूर के ढोल सुहावने। शिवानी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आखिरकार उसके पति की अकल ठिकाने जो आ गई थी। तो आपको छोटी सी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।